बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए सामीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात दुआ करते रहते हैं, मगर दिल के किसी कोने में ये सवाल जागता रहता है कि क्या मेरी दुआ वाकई कबूल हुई है? आज मैं आपको 6 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो साफ तौर पर यह जाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुना भी है और कबूल करने का फैसला भी फरमा लिया है। अगर आप उन 6 अलामतों को समझ लें तो आपकी दुआएं शक से निकलकर यकीन की रोशनी में दाखिल हो जाएंगी। दुआ कबूल होने की पहली निशानी, दिल में सुकून और यकीन। दुआ इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे नर्म, सबसे पाकीज़ा राबिता है। जब बंदा पूरी सच्चाई के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला कभी उसे खाली नहीं लौटाता। नतीजा चाहे फौरन न मिले, लेकिन दिल में जो सुकून उतरता है वो अल्लाह की कबूलियत का पहला इशारा होता है। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि आपकी दुआ कबूलियत की राह पर है। 1. दिल की रोशनी और हल्कापन। दुआ के बाद दिल जैसे बोझ से आज़ाद महसूस होता है। एक नर्म सी रोशनी और हल्की सी ठंडक दिल में उतरती है तो यकीन में इजाफा। आपके ईमान में एक नया भरोसा पैदा होता है। यूं लगता है जैसे अल्लाह की रहमत करीब आ गई है। 3. परेशानियों की धंध का खत्म होना। वो चीज़ें जो कभी दिल को डरा देती थीं, अचानक छोटी महसूस होने लगती हैं। दिल में अजीब सा इत्मीनान और पाकीज़ा सुकून जगह बना लेता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये अंदरूनी खामोशी और सुकून अल्लाह की तरफ से एक दिली इशारा होता है कि आपकी तलब इसकी बारगाह तक पहुंच चुकी है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, अपने रब को पुकारो, उसकी तरफ झुककर, और यकीन रखो कि वो तुम्हारी पुकार का जवाब देने वाला है। हकीकत यही है कि दुआ की कबूलियत हमेशा फौरी नतीजे की शक्ल में जाहिर नहीं होती। सबसे पहली अलामत दिल की बदलती कैफियत होती है। यह सुकून अल्लाह की तरफ से कबूलियत का पहला तोहफा है जो दुआ के पूरा होने की बुनियाद रखता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाने लगता है तो सिर्फ दिल में सुकून ही नहीं उतरता, बल्कि जिंदगी के मामलात में भी वाज़ेह आसानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानी बताती है कि दुआ सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रही, बल्कि हकीकत में असर दिखा रही है। 1. छोटी छोटी आसानियों का जाहिर होना। जिस काम को आप मुश्किल समझ रहे थे, अचानक वो रास्ता हमवार होने लगता है। रुकावटें दूर होने लगती हैं और वो मसाइल जो गैर मुतवक्का लगते थे खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ये अल्लाह की मदद की खामोश मगर मजबूत अलामत है। 2. परेशानियों के बोझ में कमी। वो मसला जो कभी दिल व दिमाग पर बोझ बनकर बैठा था अब हल्का महसूस होने लगता है। हालात बदले न भी हों, मगर दिल में एक अजीब सी राहत और इत्मीनान पैदा हो जाता है। 3. जिंदगी में बरकतों का बढ़ जाना। अल्लाह ताला जब किसी की दुआ कबूल करता है तो उसके कामों में बरकत शामिल कर देता है। कारोबार, रिज्क, पढ़ाई, रिश्ते, हर शोबा जिंदगी में आसानी और बेहतरी महसूस होने लगती है। 4. हौसला, यकीन और उम्मीद में इजाफा। दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ती है तो दिल में एक नई ताकत जन्म लेती है। उम्मीद बढ़ती है, हौसला मजबूत होता है और इंसान के अंदर ये यकीन बैठ जाता है कि अल्लाह हर हाल में उसका साथ दे रहा है। जिंदगी में अचानक पैदा होने वाली आसानियां, छोटे छोटे मौके पर मिलने वाली मदद और दिल का हल्कापन इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि आपकी दुआ कबूलियत के करीब है। ये निशानी रूहानी सुकून और अमली सहूलत दोनों को जमा करके अल्लाह की रहमत को जाहिर करती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो उसका असर सिर्फ दिल की गहराइयों में महसूस होने वाले सुकून तक महदूद नहीं रहता, बल्कि जिंदगी के अमली मुआमलात में भी वाज़ेह तब्दीलियां नजर आती हैं। ये चौथी निशानी है, वो अलामत जो हर शख्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बासानी महसूस कर सकता है। मुश्किल हालात में नई राहें खुलना। बसा औकात इंसान सख्त परेशानी में दुआ करता है और फौरी नताइज न देखकर दिल कमजोर पड़ जाता है, मगर जब दुआ कबूल होती है तो अल्लाह अपने फजल से ऐसी राहें खोल देता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कोई गैर मुतवक्का मदद मिलती है, कभी रुकावट खुद ब खुद खत्म हो जाती है और कभी कोई अहम फैसला हैरत अंगेज आसानी के साथ तय हो जाता है। ये सब अल्लाह की रहमत के खामोश मगर वाज़ेह इशारे होते हैं। 2. पेचीदा मसाइल का आसान हो जाना। वो मसाइल जो पहले नामुमकिन लगते थे आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ने लगते हैं। माली मुश्किलात में आसानी आती है, घरेलू मसले सुलझने लगते हैं, सेहत में बेहतरी महसूस होती है। ये सब इस बात की अमली दलील है कि बंदे की दुआ रब के यहाँ मकबूल हो चुकी है। 3. जिंदगी में रहमत और बरकत के आसार। दुआ कबूल होने के बाद काम संवारने लगते हैं।
मंसूबे कामयाब होने लगते हैं, ताल्लुकात में नरमी और बेहतरी आती है और इंसान हर काम में एक गैर मामूली सुकून और बरकत महसूस करता है। कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह दुआ के जरिए बंदे की आजमाइश को भी आसान करता है और अपनी रहमत भी जाहिर फरमाता है। ये बरकतें इसी कबूलियत की निशानियां हैं। 4. रूहानी और अमली तब्दीली की हम आहंगी। दुआ की कबूलियत इंसान के दिल को भी मजबूत करती है और उसकी जिंदगी को भी। दिल में उम्मीद, हौसला और इत्मीनान पैदा होता है, जबकि अमली जिंदगी में रुकावटें कम होने लगती हैं। रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, फैसले आसान हो जाते हैं और कल्बी सुकून के साथ साथ दुनियावी मामलात भी बेहतर होने लगते हैं। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि इंसान की जिंदगी में आसानियां उतरने लगती हैं और मुश्किलात के रास्ते नरम हो जाते हैं। ये सिर्फ कल्बी सुकून नहीं बल्कि अमली दुनिया में नजर आने वाली तब्दीली है जो बंदे के ईमान को मजीद मजबूत बना देती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो उसकी सबसे बड़ी इलामत दिल में रूहानी क़रबत और बातनी हदायत का पैदा होना है। दुआ सिर्फ दुनियावी मसाइल के हल का जरिया नहीं बनती बल्कि बंदे को अल्लाह के मजीद करीब कर देती है। जब दुआ कबूल होती है तो दिल में ऐसी रोशनी उतरती है जो सूझ, फैसलों और किरदार को बदल देती है। 1. दिल की इस्लाह और रोशनी। कबूल शुदा दुआ दिल की कैफियत को बदल देती है। दिल नरम होता है, सुकून बढ़ता है और पहले से उलझी हुई बातें वाज़ेह होने लगती हैं। बंदा अपने रास्ते को ज्यादा साफ और सीधा महसूस करता है। 2. गलत रास्तों से हिफाजत। अल्लाह ताला कबूल शुदा दुआ के नतीजे में इंसान को गुनाहों, गलत फैसलों और नुकसानदा रास्तों से बचा लेता है, दिल को भटकने से रोकता है और सही समत में चलने की तौफीक देता है। 3. अमली जिंदगी में हदायत। दुआ का असर सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहता बल्कि जिंदगी के अमली मराहिल में भी जाहिर होता है। कारोबार में बेहतर फैसले, रिश्तों में सुलह और आसानियां, तालीम और मुलाजमत में बेहतर रास्ते, ये सब कबूलियत दुआ के अमली इशारे होते हैं। 4. अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा। कबूल शुदा दुआ दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। बंदा नमाज, जिक्र व दुआ में ज्यादा इखलास महसूस करता है और हर काम में अल्लाह की रिजा को मुकद्दम रखता है। 5. ईमान और भरोसा मजबूत होना। जब दुआ कबूल होती है तो ईमान में ताजगी और अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है। दिल ये यकीन करने लगता है कि अल्लाह हर हाल में साथ है और उसकी दुआ वक्त के साथ जरूर अच्छा असर दिखाएगी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो उसकी सबसे बड़ी और आखिरी निशानी ये होती है कि उसकी पूरी जिंदगी में रहमत, नामत और मुसलसल बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। ये असर सिर्फ चंद लम्हों तक महदूद नहीं रहता बल्कि वक्त गुजरने के साथ इंसान के हर शाबा जिंदगी में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। 1. हर मामले में बरकत का उतरना। जब दुआ कबूल हो जाए तो बंदे के हर छोटे बड़े काम में अल्लाह की खास मदद शामिल हो जाती है। कारोबार हो या तालीम, घर हो या रिश्ते, हर चीज में आसानी, कामयाबी और खैर बढ़ने लगती है। 2. जिंदगी में मुस्बत और खुशगवार तब्दीलियां। जो मुश्किलात पहले नामुमकिन लगती थीं वो आसान हो जाती हैं, दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं, रिश्तों में मोहब्बत और हम आहंगी पैदा होती है और दिल में सुकून का एक नया दरवाजा खुलता है। ये सब कबूल शुदा दुआ की रोशन निशानियां हैं। 3. शुक्रगुजारी और इस्तिकामत का बढ़ जाना। दुआ के उसरात जाहिर होने लगें तो दिल खुद ब खुद शुक्र और हमद की तरफ रागिब होता है। बंदा अल्लाह के जिक्र, इबादत और इताअत में मजीद मजबूत हो जाता है और उसके दिल में एक मुस्तकिल इत्मीनान पैदा होता है। 4. रूहानी और दुनियावी जिंदगी में खूबसूरत तवाजुन। अल्लाह की कबूलियत बंदे को सिर्फ दुनियावी फायदा नहीं देती बल्कि रूहानी बुलंदी भी अता करती है। उसकी जिंदगी में दीन और दुनिया दोनों का तवाजुन कायम हो जाता है, जो इस बात की अलामत है कि उसकी दुआ अल्लाह ने उसकी मुकम्मल भलाई के लिए कबूल फरमाई है। 5. आखिरी नतीजा, अल्लाह की क़रबत और पख्ता एतमाद। कबूल शुदा दुआ की सबसे बड़ी अलामत यह है कि बंदे के दिल में अल्लाह पर मजबूत भरोसा पैदा हो जाता है। इंसान हर हाल में अल्लाह की रिजा पर राजी रहना सीख लेता है और इसी एतमाद के साथ उसकी जिंदगी सुकून, रहमत और खुशहाली की तरफ बढ़ती है। तकमीली निशानी, रहमत और मुस्तकिल बरकत। जब दुआ सच्ची नीयत से कबूल होती है तो उसके असरात सिर्फ एक लम्हे तक नहीं रहते बल्कि इंसान की जिंदगी में मुस्तकिल बरकत, रहमत, मुस्बित तब्दीली और रूहानी तरक्की जाहिर होने लगती है। यही वो आखिरी इशारा है जो यकीन दिलाता है कि अल्लाह ने दुआ को सुन लिया है। 1. दिल में सुकून, इत्मीनान और यकीन का पैदा होना दो।
जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में गैर महसूस आसानियां नमूदार होना 3, सब्र, हिम्मत और हौसला बढ़ जाना 4, मुश्किलात में रास्तों का खुद ब खुद खुल जाना 5, रूहानी रोशनी, कुर्बत और अलाही हिदायत का मिलना 6, जिंदगी में रहमत, नामत और मुसलसल बरकत का जारी होना। अगर आपकी दुआ में सच्चाई है तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। देर जरूर हो सकती है मगर अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी दुआ के कबूल होने की सबसे बड़ी दलील होती है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।